बौद्ध धर्म में अव्याक्तानि अव्याकृत वे 10 दार्शनिक प्रश्न या 14 दार्शनिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर गौतम बुद्ध ने नहीं दिया, क्योंकि वे निर्वाण और दुख मुक्ति 4 आर्य सत्य के लिए प्रासंगिक नहीं थे। ये प्रश्न मुख्य रूप से ब्रह्मांड की शाश्वतता, आत्मा और शरीर की एकता और मृत्यु के बाद तथागत बुद्ध के अस्तित्व से संबंधित हैं। पोटपाद सुत्त के अनुसार महात्मा बुद्ध ने 10 प्रश्नों का समाधान असंभव तथा व्यावहारिक दृष्टि से व्यर्थ समझा है। अतः उन प्रश्नों के समाधान का उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया है। वे प्रश्न इस प्रकार है: 1. क्या ये लोक शाश्वत है? 2. क्या ये लोक अशाश्वत है? 3. क्या ये शांत है? 4. क्या ये अनंत है? 5. आत्मा तथा शरीर क्या एक है? 6. क्या आत्मा शरीर से भिन्न है? 7. क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म होता है? 8. क्या मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता? 9. क्या पुनर्जन्म होता भी है, नहीं भी होता है? 10. क्या उनका पुनर्जन्म होना और न होना दोनों ही बातें असत्य हैं? बौद्ध धर्म के पाली साहित्य में इन प्रश्नों को अव्याक्तानि कहते हैं। इनकी संख्या कहीं 10 से अधिक मिलती है। जैसे अंतिम प्रश्न की 4 कोटियां यहां हैं, वैसे ही और प्रश्नों की 4 कोटियां हो सकती हैं। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 16 हो सकती है। इन प्रश्नों का विवेचन व्यावहारिक दृष्टि से निष्फल है तथा उनका असंदिग्ध ज्ञान मिल भी नहीं सकता। अतः बुद्ध ने उसका कभी विवेचन नहीं किया। बुद्ध के मौन रहने का कारण: बुद्ध ने इन प्रश्नों का उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये जिज्ञासाएं मनुष्य को सत्य की खोज से, निर्वाण की खोज से भटकाती हैं और व्यावहारिक दुख निवारण में सहायक नहीं है। ये प्रश्न मन को भ्रमित करते हैं और केवल बौद्धिक तर्क का विषय, बुद्धि का विलास है। इनमें मुक्ति या निर्वाण हेतु कोई अनुभवजन्य ज्ञान नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जोर दिया कि वे केवल दुख के कारण, दुख के निरोध और दुख निरोध के उपाय, दुख निरोध का उपाय दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा की शिक्षा देते हैं। कुछ त्रिपिटक ग्रंथों से मालूम होता है कि बुद्ध के समय में और उनसे पूर्व आत्मा, जगत, परलोक, पाप, पुण्य, मोक्ष आदि के संबंध में घोर विवाद, तर्क वितर्क होते थे। अप्रत्यक्ष विषयों की कोई मीमांसा तर्क से नहीं होती थी। बुद्ध का अंतिम ध्येय अप्रत्यक्ष दार्शनिक तत्वों का विचार नहीं था, बल्कि यह दिखलाना था कि जीवों के दुखों का किस प्रकार अंत हो सकता है। कोई यदि उनसे पूछता था कि आत्मा शरीर से भिन्न है या नहीं, आत्मा अमर है या नहीं, संसार शांत है या अनंत, नित्य है या नहीं, तो वे मौन धारण कर लेते थे। उनका कहना था कि जिन विषयों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रमाण न हो, उनके समाधान की चेष्टा व्यर्थ है। अंधे जब हाथी का स्पर्श करते हैं तो वे हाथी का भिन्न भिन्न वर्णन करते हैं। जो जिस भाग का स्पर्श करता है, उनकी समझ में हाथी का आकार उसी प्रकार का होता है। किसी को भी हाथी का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। बुद्ध ने पूर्व प्रचलित अनेक दार्शनिक मतों को युक्तिहीन और निराधार प्रतिपादित किया। उन्होंने अप्रत्यक्ष और संदिग्ध दार्शनिक विषयों के बारे में तर्क का परित्याग इसलिए भी किया कि उसे अरहत्व या विमुक्ति प्राप्त करने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती है। जो मनुष्य तर्क के जाल में प्रवेश करता है, वह उसमें बुरी तरह फंस जाता है। दुख निरोध की समस्या ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दुखों से पीड़ित रहते हुए भी आत्मा तथा जगत के मूल तत्वों के अनुसंधान में लगा रहना बड़ी भारी मूर्खता है। जिस प्रकार शरीर में विषाक्त बाण के चुभे रहने पर उसको निकालकर फेंकने के बजाय उसके बनाने वाले या फेंकने वाले की जाति, रंग, निवास आदि के अनुसंधान में समय नष्ट करना मूर्खता है।